कोकाफ के घने जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। इसका नाम खौफनाक चुड़ैल था, क्योंकि वो इस कदर खौफनाक थी कि छोटी चुड़ैलें इसको देखकर डर जाती थीं। इसी वजह से चुड़ैलों की मलका ने इसे कोकाफ से निकालकर जंगल में भेज दिया था। अब वो चुड़ैल जंगल में अकेली रहती थी। वो अपनी दोस्तों को बहुत याद किया करती थी। एक दिन खौफनाक चुड़ैल ने अपने घर दावत का एहतमाम किया। इस दावत में खौफनाक चुड़ैल ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया। इसकी सारी सहेलियां इसकी पार्टी में आईं। वो भी बहुत खौफनाक चुड़ैलें थीं। किसी की 3 आंखें थीं तो किसी के 4 हाथ थे, किसी के पांव पीछे की तरफ थे तो किसी के दांत लंबे थे, तो किसी के कान बड़े बड़े थे तो किसी का रंग सुर्ख था, जिसे देखते ही इंसान डर जाता था। सब चुड़ैलें दावत से लुत्फ अंदोज हो रही थीं। इनमें जो खौफनाक चुड़ैल थी वो अपनी सहेलियों को कहने लगी कि हम आज की रात इंसानों की दुनिया में चली जाती हैं। रात वहां गुजार कर सुबह वापस आ जाएंगी। खौफनाक चुड़ैल की बात सुनकर सब चुड़ैलें खुश हो गईं और वो सब अपने जादू से इंसानों की दुनिया में आ गईं। इन सब ने अपने जादू की मदद से इंसानों का रूप इख्तियार कर लिया था। देखने में वो सब चुड़ैलें बहुत खूबसूरत लग रही थीं। वो सब घूमते घूमते एक गांव में चली गईं। वहां पर रात का वक़्त था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सब चुड़ैलें अलग अलग घूमने लगीं। उनमें से जो खौफनाक चुड़ैल थी उसे एक खूबसूरत लड़का नजर आता है। वो इस लड़के के पास जाती है। वो चुड़ैल खूबसूरत लड़की के रूप में थी, जिसकी वजह से वो लड़का समझा ये कोई लड़की है। चुड़ैल इससे कहती है कि वो साथ वाले गांव में अपने मामू के घर आई थी, मगर रात के अंधेरे की वजह से वो रास्ता भूलकर इस गांव में आ गई है और अब रात का अंधेरा बहुत ज़्यादा है। इसे डर लग रहा है कि वो कैसे जाए। तो लड़का इसकी बात सुनकर कहता है कि वो इसकी मदद करेगा और इसके मामू के घर छोड़कर आएगा। चुड़ैल ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत मुस्कुराई कि लड़का इसके जाल में फंस गया है। चुड़ैल ने फौरन जादू के ज़रिए अपनी सहेलियों को आगाह कर दिया कि इसने एक इंसान को अपने जाल में फंसा लिया है और गांव के रास्ते में जो सुनसान खंडर है वहां सब इकट्ठी हो जाएं। मैं इसे वहां लेकर आ रही हूँ। वो सब चुड़ैलें वहां इकट्ठी हो जाती हैं और दूसरी तरफ वो लड़का इस चुड़ैल को, जो खूबसूरत लड़की के रूप में थी, गांव से होता हुआ इस वीरान खंडर के पास से गुजरने लगता है। तो वो चुड़ैल जो खूबसूरत लड़की के रूप में थी कहने लगती है कि हम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करके आगे चलते हैं, क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो लड़का कहता है कि ये बड़ा वीरान खंडर है, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, मगर चुड़ैल इसे राज़ी कर लेती है और वो इधर आराम करने के नियत से रुक जाते हैं। इधर रात के 12 बज जाते हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और खामोशी ही खामोशी होती है। इस सारे माहौल को देखते हुए लड़का घबरा जाता है, मगर जब वो लड़की की तरफ देखता है तो वो मुस्कुरा रही होती है। लड़का दिल ही दिल में सोचता है कि ये क्या चक्कर है कि लड़की क्यों मुस्कुरा रही है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि इसे पायल की आवाज़ आने लगती है। लड़का घबरा कर इधर उधर देखता है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि वो खौफनाक चुड़ैल भी गायब हो जाती है। वो लड़का ये सब देखकर घबरा जाता है और भागने की सोचता है, तो उसे अपने इर्द गिर्द लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देती हैं। कभी वो इंसानों के रूप में होती हैं तो कभी वो चुड़ैलों का रूप धार लेती हैं। ये सब देखकर लड़का चीखता चिल्लाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। काफ़ी देर के बाद जब उसे होश आती है तो वो अपने आप को खंडर के एक कमरे में पाता है और इसके इर्द गिर्द चुड़ैलें डांस कर रही होती हैं।
خوفناک چڑیل لڑکے کو دیکھ کر کہتی ہے، یہ میرا شکار ہے، سب سے پہلے میں اسے کھاؤں گی۔ سب چڑیلیں کہتی ہیں کہ ہم تمہاری سہیلیاں ہیں، ہم سب مل کر اس کو ایک ہی دفعہ کھائیں گی۔ وہ سب اس بات پر رضامند ہو جاتی ہیں۔ ادھر وہ سب اس پر حملہ کرنے لگتی ہیں تو لڑکا خوف کے مارے ڈر جاتا ہے اور دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرنے لگتا ہے کہ اچانک کمرے میں روشنی ہوتی ہے۔ اس روشنی کی وجہ سے سب چڑیلوں کو دکھائی دینا کم ہو جاتا ہے۔ جب وہ لڑکا بھی اس روشنی کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایک بزرگ جو سفید لباس میں ہے دکھائی دیتا ہے۔ سب چڑیلیں اس بزرگ کو دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہیں اور غصے کی وجہ سے سب چڑیلوں کے بال ہوا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر وہ لڑکا پھر سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ بزرگ کچھ ورد کرنے لگتے ہیں اور ہاتھ پر پھونک مار کر ان چڑیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ سب چڑیلیں ایک بوتل میں بند ہو جاتی ہیں اور بزرگ اس بوتل کو اس ویران کھنڈر کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح ان چڑیلوں کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے اور جب لڑکا ہوش میں آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ رات والا سارا معاملہ اس کا خواب تھا یا حقیقت، مگر آج تک اسے اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ جب بھی اسے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔